के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद और इजराइल ईरान जंग में अमेरिका के कूदने से पहले से ही दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के भड़कने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही मिडिल ईस्ट में भी युद्ध और बढ़ने की आहट सुनाई दे रही है। चीन ने पहले ही इस हमले की निंदा की है, वहीं रूस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची आज मॉस्को पहुंच गए, जहां मॉस्को में वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, जिसमें अमेरिका की तरफ से मिलने वाली आम चुनौतियों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि आज जब ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति से मिले तो पुतिन की तरफ से उन्हें मजबूत समर्थन मिला और यह मुलाकात बेहद अहम रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अराघची राष्ट्रपति पुतिन के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की एक चिट्ठी भी लेकर गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रूस ईरान की मदद करे। दरअसल इजराइल से हो रही जंग के बीच अमेरिका के कूदने से ईरान मुश्किल में पड़ गया है, इसलिए खामेनेई ने अपने विदेश मंत्री को पुतिन से मदद मांगने के लिए भेजा है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अब अपनी हत्या का डर भी सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खामेनेई डर के मारे किसी सेफ हाउस में छुपे हुए हैं, जो एक बंकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान रूस से अब वो हर मदद चाहता है जो इस मुश्किल घड़ी में उसके लिए दीवार की तरह हो। अब तक ईरान ने रूस को जो समर्थन दिया है उसे ईरान नाकाफी मान रहा है और वह चाहता है कि पुतिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर उसका समर्थन करने के लिए कुछ और ज़्यादा काम करें। बताया जा रहा है कि खामेनेई की चिट्ठी में उन्होंने पुतिन से कुछ अतिरिक्त सहायता की मांग की है। हालांकि यह बात साफ नहीं हो सकी कि आखिर तेहरान मॉस्को से किस तरह की मदद चाहता है। अभी तक जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि रूस ईरान का एक महत्वपूर्ण समर्थक रहा है, लेकिन 13 जून को इजराइल के हमले के बाद उसने अपनी तरफ से कोई ताकत नहीं दिखाई। आधिकारिक बयानों में क्रेमलिन ने ईरान के परमाणु ऊर्जा स्थलों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा तो की, लेकिन अभी तक सैन्य मदद की कोई पेशकश नहीं की गई। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान का साथ देने के लिए रूस आगे क्यों नहीं आया? अमेरिकी हमले के खिलाफ रूस ने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? दरअसल रूस और ईरान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौता है, लेकिन यह एक रक्षा समझौता नहीं है और मॉस्को को तेहरान के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रूस ने दशकों से मध्य पूर्व में एक नाजुक संतुलन बनाकर रखा है। मॉस्को के इजराइल के साथ मधुर संबंध हैं, जबकि उसने ईरान के साथ मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध विकसित किए हैं। वहीं ईरान का साथ क्यों नहीं दिया, इस मामले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बयान सामने आया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में बोलते हुए 20 जून को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस सीधे तौर पर इस तनाव में नहीं उतर सकता। इसकी वजह इजराइल में रहने वाले रूसी भाषा के लोग हैं, जिनकी जान खतरे में आ सकती है। पुतिन ने अपने बयान में क्या कहा था, हम ये आपको सुनाते हैं। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व सोवियत संघ और रूसी संघ के लगभग 2 मिलियन लोग इजराइल में रहते हैं। आज ये लगभग एक रूसी भाषी देश है और निसंदेह हम रूस के समकालीन इतिहास में इसे हमेशा ध्यान में रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हमें कोई भी फैसला लेने से पहले इस तथ्य को याद रखना होगा। वहीं ईरान के साथ रूस के संबंधों पर बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि रूस के न सिर्फ अरब देशों बल्कि सभी इस्लामिक देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। रूस की 15% जनसंख्या मुस्लिम है। रूस इस्लामिक सहयोग संगठन का भी सदस्य है, इसलिए रूस और ईरान की दोस्ती पर शक करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान इस आरोपों को भी खारिज कर दिया कि रूस अपने सहयोगियों की मुश्किल वक्त में मदद नहीं करता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री के रूस पहुंचने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा कि रूस ईरान की विभिन्न तरीकों से मदद करने के लिए तैयार है, जो तेहरान के अनुरोध पर निर्भर करेगा। पेस्कोव ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान को क्या चाहिए। हमने अपनी मध्यस्थता के प्रयासों की पेशकश की है। रूस ईरान की किस तरह से मदद करता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन विदेश मामलों के जानकारों और रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस युद्ध का अंत तभी हो सकता है जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की जिद छोड़ दे। हम सबको सीखना होगा टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जियो, दूसरे को जीने दो, यही मैसेज, और कोएग्जिस्ट करो और डायलॉग करो। तो यही मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने कल प्रेसिडेंट ईरान को दिया होगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है, अब तक ईरान से जो इवैक्यूएशन का जो ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत 1713 भारतीयों को वापस भारत लाया जा चुका है और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। इवैक्यूएशन शायद मेरे ख्याल से करीब 4 से 5 हजार भारतीय हैं वहां से जिनको इवैक्यूएशन होना है। भारतीय सरकार बहुत एफिशिएंट और स्मार्ट और फॉरवर्ड लुकिंग है इस मुद्दे में, मैंने देखा है पिछले कई वर्षों से। राइट, यमन हुआ, सूडान हुआ, यूक्रेन हुआ, और इन सब केसेस में भारत केवल अपने ही नेशनल्स को नहीं दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लाता है। हमारी जब कैपेबिलिटी है भाई, जब हम एक वर्ल्ड पावर, हमारी क्षमता है, तो हम औरों को भी तो हेल्प करें, खास करके ग्लोबल साउथ को। तो अभी और होंगी इवैक्यूएशंस एंड ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि चिंता है सबको। सर, अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया, उन्होंने मेक ईरान ग्रेट अगेन और ईरान की रिजीम की बात की, तो उसे चेंज क्यों नहीं किया? जी हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल चर्चा में है, और चर्चा में ही नहीं कार्यक्रम में भी है। इजरायली मोसाद एजेंसीज, अमेरिकन स्पेशल एजेंसीज एंड ऑल ईरान के अंदर ऑलरेडी बदलाव के काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। ये ईरान के अंदर इनके एजेंट्स हैं, डबल एजेंट्स हैं, इंसर्जेंसी फैलवा रहे हैं और रिजीम चेंजिंग का ऑब्जेक्टिव है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सभी के साथ मित्रवत संबंध हैं। और भारत ने इस पूरे इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने अपना जो बयान दिया था उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था कि दोनों ही पक्षों को रेस्ट्रेंट बरतने की आवश्यकता है और डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता है, और दोनों ही पक्षों को, इजराइल और ईरान को, डी एस्केलेशन के लिए प्रयास करने चाहिए, संवाद के लिए प्रयास करना चाहिए। और जाहिर है कि भारत का जो ये अप्रोच है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। भारत के संबंध इजराइल के साथ भी प्रगाढ़ और गहरे हैं। इजराइल भारत का मेजर डिफेंस पार्टनर है, वहीं ईरान के साथ भारत के सिविलाइजेशनल टाइज हैं, और भारत तो ईरान में चाबहार का पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। ईरान के साथ भारत के जो एनर्जी से संबंधित भी एक गहरे रिश्ते रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्र चूंकि भारत के मित्र राष्ट्र हैं, और अब अमेरिका भी चूंकि इसमें एंट्री कर चुका है, अमेरिका भी भारत का एक मित्र राष्ट्र है, तो ऐसे में भारत की सलाह यही होगी कि ये जो पक्ष हैं वो रेस्ट्रेंट बरतें, डी एस्केलेशन के लिए कार्य करें, और इस पूरी सिचुएशन में जाहिर है कि एक शांति को स्थापित करने की आवश्यकता है। तो भारत का जो अप्रोच है बहुत ही कंसिस्टेंट है और क्लियर है कि भारत शांति के साथ खड़ा है, संवाद के साथ खड़ा है, और भारत इन्हीं इस तरीके की अपील के साथ ही इन दोनों राष्ट्रों के साथ और अब अमेरिका के साथ भी इसी तरीके की बात निसंदेह रखेगा।